हम्म। जी। देखिए, रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना है, और जहाँ तक हम समझते हैं हर एक मुसलमान का एक जज्बा होता है, वह इस फरीज़ा को बखूबी अंजाम दे। इसमें ज़ाहिर है कि सेहतमंद रहना भी ज़रूरी है, और उमूमन ऐसा कहा जाता है कि रोज़े से सेहत जो है वो बहुत अच्छी बनती है। ये कोई कहने की चीज़ नहीं है, ये तो आज़माने की चीज़ है। जो भी रोज़ादार सलीक़े से पाबंदी के साथ रोज़ा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट रहता है। रोज़े की फ़जीलत के बारे में तो बहुत कुछ है, शरई नुक्ते नज़र से भी और सेहत के नुक्ते नज़र से मैंने बता ही दिया आपको। तो ये मान कर चलें कि एहतियात जो है कदम कदम पर ज़रूरी होता है। अब इस वक्त हम लोग रोज़ा रखते हैं, मौसम जो है गर्म खुश्क है, प्यास लगती है तेज़ी के साथ। अब आदमी चिल वाटर ले लेता है, यानी खूब ठंडा पानी, बर्फ़ है, फ्रीज का पानी किया हुआ। तो इससे गुरेज करना चाहिए। अगर सबसे बेहतर बात यह है कि ठंडा पसंद करते हैं तो एतदाल वाला ठंडा पसंद करें। तो एतदाल के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी का बर्तन सबसे माकूल माना जाता है, सुराही हो या मटका हो। उसका पानी बहुत मुअद्दिल होता है, फ़ायदेमंद भी होता है। अब रहा सवाल ये कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए, तो शुगर का मरीज़, पहली बात यह है कि अगर सीवियर कैफियत उसकी है कि उसको 200 से ज़्यादा रहता है फास्टिंग में या रैंडम में, तो उससे एहतियात रखना चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे से ही, चूँकि और भी आज़ा उससे मुतासिर होते हैं, तो रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन जो लोग रोज़ा रख रहे हैं हिम्मत करके, और उसमें शुगर जो है वो लेवल रमज़ान में घटता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं तेज़ दवा खा रहे हों और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाए। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ये होता है कि शुगर जो है वो लेवल जो उसका है वो 60 से नीचे ना कहीं आ जाए, 70 से नीचे ना आ जाए। इस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये मग़ज़ियात जो हैं अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी इस्तेमाल करे। ख़ास तौर से मग़ज़ बादाम है, अखरोट है, चिलगोज़ा है, ये काजू वग़ैरह हैं, खसखस है, ये सब मिला करके जो है उसके मशरूब बनाए जाएं और इस्तेमाल किए जाएं। ये हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़ास तौर से वह लोग जो शुगर से मुतासिर हैं उनको ये काफ़ी मुफीद होगा, और उनका जो आसाबी बैलेंस है वो भी बना रहेगा। क्योंकि शुगर पेशेंट का जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो, एक तो मैंने जैसे बताया आपसे कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाना कहीं, दूसरे ये है कि नर्वस ब्रेकडाउन होता है उसका, तो उसके लिए मग़ज़ियात जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। लेकिन इसमें यही एहतियात रखा जाए कि बहुत ज़्यादा तला हुआ और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वो इस्तेमाल ना किया जाए। एक खजूर लिया, सादा पानी लिया, धीरे धीरे पानी पी लिया, रोज़ा खोल लिया, ये सुन्नत है, सवाब भी है। इसके बाद जो मर्ज़ी ये खाएँ अपने तरतीब से, जो आपकी अपनी पसंद है। जिस इलाके में जहाँ रहते हैं आप, वहाँ की जो राइज खान पान के तौर तरीक़े हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। और कहीं कहीं सिरका, हरी चटनी, लहसुन, हरा मिर्च, पुदीना या धनिया, इससे मिली हुई चटनी होती है, ये बहुत मुफीद है। ये हाजमा भी पैदा करती है। इंसान जिसका हाजमा कमज़ोर हो जाता है, भूख कम लगती है, उसको लिए फ़ायदेमंद है ये चटनी। तो ये हरी चटनी अपने घर की बनाई हुई इस्तेमाल करें। इसके साथ सिरका का इस्तेमाल सुन्नत है, और जो बदन के अंदर खुश्की पैदा होती है उसमें एतदाल पर लाने का काम करता है। तो ये ख़ास बात रही है
कि रमज़ान में आप जो है बहुत उजलत ना करें, काम बहुत आसानी से करना चाहिए। जो जिस्मानी काम कर रहा है इंसान, मजदूरी का काम कर रहा है, तो जिसके ज़िम्मे वो काम कर रहा है, तहत जिसके मातहत में है, उसको चाहिए कि वो इतना काम ना ले जिससे उसको ज़्यादा पसीना आए, क्योंकि ज़्यादा पसीना बह जाएगा तो फिर डिहाइड्रेशन पैदा होगा, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी। इसका असर जो है गुर्दे मसाने पर भी पड़ता है। इसलिए रोज़ेदार के सेहत का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जो ख़ुद अपना काम कर रहे हों वो भी इसका लिहाज रखें, और जिनके मातहत लोग काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि उनके साथ रियायत की जाए। तो ये ख़ास बात रही। और इसके अलावा जो है बहुत सी फजीलतें इसकी हैं। तो भी नुक्ता नज़र से यह है कि ओबेसिटी यानी मोटापा कम होता है इंसान का, और एंटी कैंसरस सेल्स जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं, और ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी है उसमें भी कमी आती है। इंसान सब्र और शुक्र की तरफ मायल होता है। तो सब्र और शुक्र भी एक बहुत बड़ा इलाज है इंसान के लिए। जब इंसान मतलूबा चीज़ नहीं पाता है, जो उसको ज़रूरत है, जो चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक यानी जब नहीं मिल पाती वो चीज़ें तो तकलीफ़ होती है, उसमें वो इंसान घबराहट बेचैनी में मुब्तला होता है। लेकिन रमज़ान शरीफ की बरकत से ये है कि वो सब्र की तरफ मायल होता है। तो सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ढकेल देती है, नाकामी से बचाती है। तो और कुरान पाक में इसके बारे में बारहा जिक्र है कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से काम लो। तो जाहिर है कि रोज़ा जो है उसी की तरबियत का महीना है कि हम सब्र से काम लें, और गुस्सा अगर आए तो हर मुमकिन कोशिश करें कि उसको जवाब न दिया जाए और गुस्से को पी लिया जाए, उसका इजहार ना हो। तो ये समझिए कि बड़े कमाल की बात हो जाएगी। आपको रोज़े के साथ साथ सेहत में भी फ़ायदेमंद होगा। चूँकि मेरा मकसद ये है कि मैं बहैसियत हकीम यही लोगों को इतला दूँ, मतलब मशवरा दूँगा कि वो हजरात जो है जो रोज़ादार हैं वही ना समझें कि रोज़ा रखने से उनकी सेहत में कोई कमज़ोरी होगी या कोई कमी आएगी, बल्कि यह है कि रोज़ा रखने से एक महीना लगातार जब मेहनत आप करेंगे तो उसकी मशक्क़त से, उसकी तरबियत से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो जिस्मानी तवाज़ुन है वो बैलेंस होगा। और सीधी बात यह है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं यानी NCD, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आता है। ये दाल पर आने की वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। तो जो भी बीमारियां हमें जो है NCD की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, उसमें जो है कमी आ जाती है। और इसका फ़ायदा हम साल भर उठा सकते हैं। जिस तरह एतदाल से हम खाते पीते हैं यहाँ रमज़ान में, ऐसे ही हम पूरे साल खाएँ पिएँ, और एतदाल का खाना पीना ही सेहत की ज़मानत है।